प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है उत्पत्ति की किताब उसका 41 अध्याय 24 वचन। और इन पतली बालों ने उन 7 अच्छी बालों को निगल लिया। इसे मैंने ज्योतिषियों को बताया, पर इसका समझाने हारा कोई नहीं मिला। मेरे प्रियो, इस वचन को फिरौन यानी कि मिस्र देश का राजा एक स्वप्न देखता है, यानी कि एक ही रात में 2 स्वप्न, एक ही अर्थ का 2 स्वप्न देखता है। और उस स्वप्न का अर्थ पता करने के लिए पूरे मिस्र देश में जितना भी तांत्रिक, मंत्र करने वाला, ज्योतिषी, जो कोई भी उस देश में जिनके ऊपर फिरौन यानी कि मिस्र देश का राजा को उम्मीद था, उन सबको बुलाकर अर्थ को पूछा, लेकिन किसी ने उस स्वप्न का अर्थ नहीं बता सका। आखिर में यूसुफ के बारे में पता लगा कि यूसुफ परमेश्वर, महान परमेश्वर, शक्तिशाली परमेश्वर, सारा सृष्टि का मालिक जो यहोवा परमेश्वर, उनके आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति है, वह स्वप्न का अर्थ बताने वाला है। इस तरह यूसुफ के बारे में सुनकर यूसुफ को अपने भवन में बुलाया और यूसुफ को अपने स्वप्न को बताने लगा। इस संभव में इस वचन को हम देख सकते हैं। फिरौन अपने समस्याओं का हल उनके जो देश में जितना भी तांत्रिक, मंत्र करने वाला, ज्योतिषी, टोना करने वाला, बहुत सारे जनों से पूछ लिया, उनका समस्याओं का हल ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी उनका समस्या का हल नहीं कर पाया। आखिर में परमेश्वर के आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति जो यूसुफ, उस व्यक्ति के द्वारा, जो परमेश्वर के दास था, उस व्यक्ति के द्वारा मिस्र देश के राजा का समस्या का हल निकला। उस हल से, उस यूसुफ का उत्तर से मिस्र के राजा यानी कि फिरौन संतुष्ट हुआ। मेरे प्रियो, इस संसार के लोग अपने परेशानी को लेकर उस परेशानी का हल ढूंढने हर कहीं जाते हैं और खोजते हैं। इसलिए खोजते हैं, इसलिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और जगह जगह जाते हैं, दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाते हैं, लेकिन उनको सही हल नहीं मिलता, सही जवाब नहीं मिलता, उनको संतुष्टि नहीं मिलता, उनका परेशानी का हल कोई नहीं कर पाता। क्योंकि कोई इंसान का परेशानी का समाधान और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ एक जगह मिलेगा, वह है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी समस्याओं का समाधान मिलता है। आप अपने समस्याओं को लेकर कई सारा पैसा खर्च करके एक दुनिया के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक जाएं, या नीचे धरती से लेकर ऊपर आसमां तक, या बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत तक भी जाए, तो भी उस समस्याओं का समाधान मिलने वाला नहीं। चाहे जितने भी बड़े लोगों के पास जाए, कुछ भी अपने धन दौलत खर्च करके हासिल करने के लिए, समस्याओं का समाधान हासिल करने के लिए कोशिश करें, आपका समस्याओं का समाधान मिलने वाला नहीं। केवल एक जगह मिलेगा, वह जो मैं कहता हूँ, उस रास्ता आप जिस जगह पर रहते हैं, उस जगह पर बैठे बैठे आपको मिलेगा। जिस जगह पर आप पुकारोगे, उसी जगह पर प्रभु यीशु की ओर से आपके समस्याओं का समाधान ढूंढ कर आएगा। उसमें कोई पैसे खर्च करने का ज़रूरत नहीं,
कहीं परेशान होने का ज़रूरत नहीं, कहीं इधर से वहाँ पर जाने का ज़रूरत नहीं। आपको जिस जगह पर रहकर प्रभु यीशु को खोजेंगे, प्रभु यीशु को पुकारेंगे, प्रभु यीशु की ओर से आपके समस्याओं का समाधान मिलेगा। यूसुफ के अंदर जो परमेश्वर का आत्मा था, यूसुफ के द्वारा फिरौन यानी कि मिस्र देश का राजा का समस्याओं का समाधान मिला। उतने बड़े मिस्र देश में कोई भी महान व्यक्ति जो कहलाता है, कोई भी उस राजा का समस्याओं का हल नहीं निकल पाया, समाधान नहीं कर पाया। लेकिन प्रभु यीशु का दास, परमेश्वर का दास यूसुफ फिरौन का समस्याओं का समाधान कर पाया, और उस समाधान से, उस जवाब से फिरौन संतुष्ट हुआ। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई से भी परेशानी क्यों ना हो, किसी भी तरह का परेशानी क्यों ना हो, उस परेशानी का जवाब, उस परेशानी को हल करने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह के पास है। आप प्रभु यीशु मसीह को जब पुकारेंगे, आप जहाँ कहीं भी हो, चाहे घर में क्यों ना हो, चाहे हॉस्टल में क्यों ना हो, चाहे अस्पताल में क्यों ना हो, चाहे स्कूल में क्यों ना हो, चाहे कॉलेज में क्यों ना हो, चाहे गली में क्यों ना हो, चाहे कहीं भी क्यों ना हो, आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह से प्रभु यीशु को आप पुकारेंगे, आपके समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु करेगा, और उस समाधान से आपको संतुष्टि मिलेगा। उस समाधान से ज़्यादा और कोई समाधान नहीं दे सकता, उस जवाब से ज़्यादा और कोई जवाब नहीं दे सकता, उस शांति से ज़्यादा जो कि परमेश्वर प्रभु यीशु देता है, उस शांति से ज़्यादा और कोई इस धरती में शांति आपको नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु का शांति मुफ्त में मिलेगा, प्रभु यीशु का समाधान मुफ्त में आप तक पहुंचता है। उसके लिए एक काम को आपको करना पड़ेगा, बस जिस जगह पर आप रहते हैं तहे दिल से प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करके प्रभु यीशु को अपने हृदय के बात को उंडेलते हैं। प्रभु यीशु से जब प्रश्न पूछते हैं, प्रभु यीशु आपके प्रश्न का जवाब देगा। प्रभु यीशु आपसे बात करेगा, चाहे स्वप्न के द्वारा हो, चाहे दर्शन के द्वारा हो, चाहे उनके दास दासियों के द्वारा हो, चाहे गानों के द्वारा हो। आपके समस्याओं का, आपके परेशानी का, आपके प्रश्न का हल आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, जिस तरह फिरौन को यूसुफ जो परमेश्वर के, जो महान परमेश्वर का आत्मा को पाया हुआ व्यक्ति, फिरौन का समस्याओं का समाधान किया और उस समाधान में संतुष्टि रहा, और जो होने वाला परेशानी का हल निकला, ठीक उसी तरह आपका समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु की ओर से मिलेगा। होने वाले जो आपके परेशानी, जो आप जिस परेशानी के वजह से आप डर रहे हैं, उस परेशानी को आपके जीवन से हटाने का द्वार, रास्ता प्रभु यीशु मसीह के पास है। उस रास्ता को परमेश्वर प्रभु यीशु जिस तरह बताता है, उस रास्ते में जब आप चलेंगे, आपके उस परेशानी का समाधान आपको मिलेगा, हल आपको मिलेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु को पुकारें, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, कोई भी संकट क्यों ना हो, कोई भी दुख क्यों ना हो, आप जिस जगह पे हो उस जगह पर रहकर प्रभु यीशु को पुकारें। चाहे हो सकता है कि आप प्रभु यीशु को पुकारने का स्थान में आप नहीं हो, फिर भी आप उस जगह से प्रभु यीशु को पुकारें, प्रभु यीशु आपको जवाब देगा।
प्रभु यीशु आपका परेशानी का समाधान करेगा। प्रभु यीशु आपको शांति देगा। प्रभु यीशु चाहे कोई भी आपका समस्या हो उसका समाधान प्रभु यीशु निकालेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु के अंदर सारे समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य है। उस बात को हमें विश्वास करना है। विश्वास के साथ प्रभु यीशु को जब पुकारते हैं, प्रभु यीशु आप और हमारे जीवन में कार्य करेगा। इस बात को विश्वास करें, प्रभु यीशु को पुकारें, प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रभु यीशु से अद्भुत काम पाए। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं। महान परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका इस सुंदर वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज का आपके इस बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी मनन किया है, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आपके दास यूसुफ के द्वारा उतना बड़ा मिस्र देश का राजा का समस्याओं का समाधान मिला परमेश्वर। उस राजा को एक प्रश्न आया, जो स्वप्न आया परमेश्वर, उस स्वप्न का अर्थ बताने वाला उतने बड़े देश में कोई नहीं था। उस स्वप्न का अर्थ बताने वाला कोई नहीं था और बता भी नहीं सकता, लेकिन आपसे सब कुछ संभव है परमेश्वर। सही अर्थ बताने का सामर्थ्य आप रखते हैं परमेश्वर। हर समस्याओं का समाधान देने का सामर्थ्य आप रखते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। फिरौन का समस्याओं का समाधान आपसे मिला। फिरौन का समस्याओं का समाधान आपके दास यूसुफ से मिला परमेश्वर। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। इस वीडियो को देखने वालों में से जिनको भी इस तरह की समस्या है, जो उनको कोई उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, बहुत सारे धन दौलत को खर्च करने के बावजूद भी और कई जगह ट्रैवल करने के बावजूद भी परमेश्वर उस समस्याओं का समाधान नहीं मिल रहा है परमेश्वर। जिस जगह पर रहकर आपको जब हम पुकारते हैं, आप उस हमारा पुकार का उत्तर देते हैं परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हमारा जीवन में कार्य करते हैं, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पुकारने वालों का परमेश्वर, पुकार को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर आप हो। हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं परमेश्वर। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, देखने वालों में से जिनको भी जो कुछ भी परेशानी है, समस्या है, दुख है, तकलीफ है, जो जवाब मांग रहे हैं परमेश्वर, सबकी बात को आप जानते हैं परमेश्वर। सबके बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सबका समस्याओं का समाधान करना पिता, सबका जीवन में शांति देना पिता, सबके परेशानी का हल आप निकालना पिता, सबके जीवन का जीने का द्वार खोलना परमेश्वर। धन्यवाद देता पिता परमेश्वर। आप कार्य करना परमेश्वर। धन्यवाद देता। सारे व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना, समझना परमेश्वर। जिस जगह पर रहकर आपको पुकारेंगे, उस जगह पर स्वयं आप आकर उनको उत्तर देंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। सभी को आशीष देना, संभालना पिता। इस बात को हर एक जन विश्वास करने पाए, विश्वास में आगे बढ़ाना पिता। धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो कोई भी जन जो कुछ भी समस्याओं में फंसे हैं, सारा समस्याओं को दूर करना परमेश्वर। उन्हें शांति देना, उन्नति देना, आशीष देना पिता। सबके आंसुओं को पहुँचना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया। जो कोई भी जन बीमार है परमेश्वर, उनको छूना, चंगा करना आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी जन दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, सारा दुख को, तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना परमेश्वर। शांति से भरना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका परमेश्वर ट्रीटमेंट में कार्य करना, उनका ट्रीटमेंट को पूरा करा के देना, सारा जरूरतों को पूरा करना, सही सलामत घर आने के लिए अनुग्रह देना। जो लोग अपने बच्चों का शादी कराना चाह रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं,
उनके काम में सफलता देना पिता, सही सलामत शादी होने पाए अनुग्रह देना। बाकी सारी बातों को आपके हाथों में सौंप के सबके ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए अनुग्रह देना पिता। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे, सभी के ऊपर आपके हाथ हमेशा बने रहने पाए अनुग्रह देना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारा दुआ प्रार्थना को मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें, आमीन आमीन। मेरे प्रिय इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हरेक जन के लिए, हरेक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। सेवकाई का उन्नति के लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें, आमीन आमीन।